सरकारी स्कूल पर तालाबंदी। सरकारी स्कूलों की संख्या घटेगी। सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? जी हाँ, व्यूज ऑन न्यूज़ में आज का हमारा उन्वान यही है। तालीम किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होती है। हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन गुज़श्ता एक दहाई के दौरान हिंदुस्तान में एक ऐसा रुझान सामने आया है जिसने इस आईनी वादे पर सवाल या निशान लगा दिया है। पूरे मुल्क में हज़ारों सरकारी स्कूल बंद या ज़म किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ खानगी स्कूलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाल ही में नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट 2026 के उन्वान से अपनी जामे रिपोर्ट जारी की, जिसने हिंदुस्तानी स्कूली निज़ाम की कई तल्ख हकीकतों को बेनकाब किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में मुल्क में तकरीबन 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 तक कम होकर 10.13 लाख रह गए। यानी एक दहाई में तकरीबन 94,000 सरकारी स्कूल सिस्टम से गायब हो गए। ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला है। मुख्तलिफ सरकारी आदाद व शुमार और नीति आयोग के तजिए से वाज़ेह होता है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली रियासतें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बाज़देही इलाके हैं। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हज़ारों स्कूल बंद या ज़म किए गए, जिसके नतीजे में लाखों बच्चों को दूर दराज स्कूलों तक जाना पड़ रहा है। हुकूमत का सबसे बड़ा इस्तदलाल ये है कि बहुत से स्कूलों में तलबा की तादाद इंतहाई कम रह गई थी। कई स्कूलों में सिर्फ 10 या 15 बच्चे ज़ेरे तालीम थे, इसलिए उन्हें करीबी स्कूलों में ज़म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर दाखिले कम हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इस सिलसिले में माहिरीन तालीम का कहना है कि हुकूमत ने बरसों तक सरकारी स्कूलों में असातिज़ा, इमारतों, लेबॉर्ट्रियों और बुनियादी सहूलियात पर न तवज्जो दी और ना ही खातिर खास सरमायाकारी की, जिसके नतीजे में वालिदैन ने खानगी स्कूलों का रुख किया। नई तालीमी पॉलिसी और मुख्तलिफ रियासती पॉलिसियों के तहत करीबी छोटे स्कूलों को एक बड़े स्कूल में ज़म किया जा रहा है। हुकूमत का दावा है कि इससे वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि देही और कबायली इलाक़ों में और किसी हद तक शहरी इलाक़ों में बच्चों को कई किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है, जिससे ड्रॉप आउट की शरह बढ़ती जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में तलबा का तनासुब मुसलसल कम हो रहा है, जबकि खानगी स्कूलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता दहाई में खानगी स्कूलों की तादाद तकरीबन 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। ये रुझान इस बात की निशानदेही करता है कि तालीमी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खानगियाने की तरफ बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही उस्ताद पूरे स्कूल को चला रहा है, यानी सिंगल टीचर स्कूल। नीति आयोग की रिपोर्ट मौजूदा स्कूलों की सूरत हाल बयान करती है तो आंखें फटी रह जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, हज़ारों स्कूलों में पीने के पानी की सहूलत तक नहीं है, तकरीबन 1 लाख स्कूलों में लड़कियों के लिए बैतुल खुला मौजूद नहीं है, हज़ारों स्कूल लेबॉर्ट्री और डिजिटल सहूलियात से महरूम हैं। ऐसे हालात में वालिदैन खानगी स्कूलों को तरजीह नहीं देंगे तो क्या करेंगे?
सरकारी स्कूल बुनियादी तौर पर दर्ज फहरिस्त ज़ातों यानी SC, दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी ST, दीगर पसमानदा तबकात और माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों के बच्चों की तालीमी उम्मीद होते हैं। अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो इनके पास खानगी स्कूलों में दाखिला लेने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता और खानगी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की उनके पास माली इस्तात नहीं है। हुकूमत जब ये दावा करती है कि कम तादाद होने की वजह से स्कूलों को ज़म किया जा रहा है तो उसके असरात लड़कियों की तालीम पर पड़ रहे हैं। जब स्कूल दूर मुंतकिल हो जाता है तो बहुत से वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम जारी रखने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि उनकी हिफाजत का मसला उनके लिए सबसे बड़ा है। ये मसला ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों के देही इलाकों में ज़्यादा संगीन है। स्कूल दूर होने की वजह से बच्चे तालीम को जारी नहीं रख पा रहे हैं। 8वीं जमात के बाद बड़ी तादाद में बच्चे तालीम छोड़ देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने सानवी तालीम को हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम की सबसे कमज़ोर कड़ी करार दिया है। अमीर ख़ानदान खानगी स्कूलों का इंतखाब करते हैं जबकि गरीब बच्चों के लिए मेयारी तालीम मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। ये रुझान आइन के मसावात के तसव्वुर को कमज़ोर करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 10 बरसों में सरकारी स्कूलों की तादाद में तकरीबन 8% कमी आई है। सरकारी स्कूलों में दाखिलों में तकरीबन 2.26 करोड़ की कमी वाक़ हुई है। सानवी सतह पर तलबा को तालीम जारी रखना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसीलिए नीति आयोग ने बुनियादी ख़ानदगी यानी फंडामेंटल लर्निंग को अव्वलीन तरजीह बनाने की सिफारिश की है। असातिज़ा की तरबियत, बुनियादी ढांचे और सीखने के नताइज पर खुसूसी तवज्जो देने की बात कही है और साथ ही रियासतों के लिए 33 पॉलिसी वेज और 125 से ज़्यादा कारकर्दगी पॉइंट्स तजवीज़ किए हैं। हुकूमत का कहना है कि वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए इंज़माम ज़रूरी है, लेकिन तालीमी माहिरीन का कहना है कि स्कूल इतना करीब होना चाहिए कि बच्चे वहां आसानी से पहुंच सकें। छोटे स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें मजबूत करना चाहिए। मुकामी ज़ुबान में तालीम को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। देही इलाक़ों में असातिज़ा की मुस्तकिल तक़र्रुरी की जानी चाहिए। स्कूलों को सिर्फ तादाद की बुनियाद पर न परखा जाए बल्कि समाजी ज़रूरतों को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तालीम को समाजी इंसाफ की बुनियाद करार दिया था। अगर सरकारी तालीम कमज़ोर होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं तबकात को होगा जिन्हें आइन ने खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और गाइडलाइंस की रूह यही है कि रियासत हर बच्चे को मेयारी और काबिल रसाई तालीम फराहम करे, ना कि तालीम को आहिस्ता आहिस्ता कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए। हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों का बंद होना सिर्फ इंतज़ामी या माली मामला नहीं है बल्कि ये समाजी इंसाफ, मसावात और जमहूरी मुस्तकबिल का सवाल है। अगर एक तरफ लाखों गरीब बच्चों के लिए करीबी स्कूल बंद हों और दूसरी तरफ खानगी तालीमी इदारों में मुसलसल इजाफा हो जाए तो तालीम एक बुनियादी हक के बजाय एक माशी सरगर्मियों का मरकज़ बनकर रह जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट ने वादे किया है कि हिंदुस्तान ने स्कूल तक रसाई में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है, मगर असल चैलेंज बच्चों को तालीमी निज़ाम में बरकरार रखना, मेयारी तालीम फराहम करना और सरकारी स्कूलों पर आवाम का एतमाद बहाल करना है। अगर हुकूमत स्कूल बंद करने के बजाय उनकी बेहतरी, असातिज़ा की तक़र्रुरी, बुनियादी सहूलियात और तदरीसी मेयार पर सरमायाकारी करे तो यही सरकारी स्कूल हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकते हैं।